आज हम करेंगे अंडर हैंड बारबेल रोज। बारबेल रोज दो तरह की होती है, अंडर हैंड और ओवर हैंड। इसको हम रिवर्स ग्रिप बारबेल रो या सुपिनेटेड बारबेल रोज भी बोलते हैं। बहुत सारे 2-3 नाम है इसके, लेकिन सेम एक्सरसाइज है क्योंकि ये ग्रिपिंग की पोजीशन की वजह से इसको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल भी है क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमें बाइसेप इंजरी होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि हमारे बाइसेप जो हैं वो टेयर हो जाते हैं क्योंकि एक अननेचुरल सी ग्रिप होती है। तो हम देखेंगे कि ये वाकई एक डेंजरस एक्सरसाइज है या नहीं है। मेरे हिसाब से ये लैट्स की वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है हमारे लोअर लैट्स को टारगेट करने के लिए। हम में से ऑलमोस्ट सब लोगों का ये गोल होता है कि हमारी बैक एक अच्छी शेप में हो, यानी उसकी एक वी शेप हो। लेकिन बहुत सारे लोगों की बैक का वी शेप नहीं बनता बल्कि उनका वाई शेप बनता है, यानी बैक नीचे से स्ट्रेट होती है और ऊपर से ब्रॉड होती है। वो वाई शेप बनने की वजह यही होती है कि आपके जो लोअर लैट्स हैं वो फुली डेवलप नहीं होते। तो इस एक्सरसाइज से आप उसको फुली डेवलप कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी आपके लोअर लैट्स को डेवलप करने के लिए। अब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें एक चाहिए बारबेल। बारबेल के साथ आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट लगा सकते हो। मैं खाली बारबेल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बारबेल आप इसको लिफ्ट करने के लिए आप इसको रैक में भी रख सकते हो, आप ग्राउंड से भी लिफ्ट कर सकते हो। लेकिन जब आप ग्राउंड से लिफ्ट करो तो कोशिश करो कि आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है ग्रिपिंग के हमने इस बारबेल को ग्रिप कहाँ से करना है। आप नॉर्मल अपने एक नॉर्मल स्टांस के साथ खड़े हो, यानी जितनी आपकी शोल्डर विड्थ है आप ऑलमोस्ट उतनी पाँवों की विड्थ के साथ खड़े हो और इस बारबेल को हमें इस तरह से ग्रिप करना है, यानी अंडर हैंड ग्रिप करना है। हम इसको अंडर हैंड ग्रिप करेंगे और ये चौड़ाई कितनी होगी, ये इतनी हो सकती है कि जितने आपके शोल्डर्स हैं, या इससे थोड़ा सा बाहर हो सकती है। बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं करना, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं करना, आपको ऑलमोस्ट शोल्डर विड्थ के अकॉर्डिंग इसको पकड़ना है। रेफरेंस के लिए इस बारबेल में मार्क्स हैं, आप मार्क्स से पकड़ सकते हो। यानी मैं जब एक्सरसाइज करता हूँ मैं क्या करता हूँ, मेरी ये जो थर्ड फिंगर है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, ये जो तीसरी वाली फिंगर है ये मेरी मार्क के ऊपर आती है। तो आप इस तरह से रेफरेंस ले सकते हो। लेकिन हर बंदे की शोल्डर की विड्थ और उसकी ग्रिप का जो स्ट्रक्चर या उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। तो आप अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगता है, आपके मसल माइंड कनेक्शन के हिसाब से आप उससे इसको ग्रिप कर सकते हो। ग्रिपिंग के बाद नेक्स्ट चीज़ आती है पोस्चर। इस एक्सरसाइज में पोस्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ पोस्चर में होती हैं जिसकी वजह से हमारी बैक में इंजरी होती है। बाइसेप इंजरी कैसे होती है वो मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पोस्चर के लिए या आप साइड से देखो, आपको बेहतर समझ आएगी। हमें क्या करना है, इमेजिन करो कि मैंने बारबेल पकड़ लिया। बारबेल पकड़ने के बाद हमें हिप को पीछे पुश करना है, बैक को न्यूट्रल रखना है और नीज को हल्का सा बेंड करना है, कुछ इस तरह से। यानी ये देखो, हिप को पुश करना है, बैक हमारी न्यूट्रल रहेगी। यहाँ से मूवमेंट इस तरह से कुछ स्टार्ट होगी। यानी अगर मेरे हाथ में बारबेल है तो ये कुछ इस तरह से होगा। बारबेल के साथ अगर हम इसको ट्राई करें तो क्या है कि बारबेल को हम पकड़ेंगे इस तरह से, स्ट्रेट खड़े होंगे एक दफ़ा, उसके बाद हिप को पीछे पुश करेंगे और बैक को न्यूट्रल रखेंगे, बैक को स्ट्रेट रखना है, कुछ इस तरह से। ये हमारा पोस्चर होगा। कुछ लोग इस एक्सरसाइज में क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा नीचे जाते हैं, यानी वो ऑलमोस्ट हम अपनी बॉडी को फ्लोर के पैरेलल कर लेते हैं। हमें फ्लोर के पैरेलल नहीं रखना, हमें थोड़ा सा ऊपर रखना है क्योंकि अगर आप फ्लोर के बिल्कुल पैरेलल रहोगे ये मूवमेंट आपको कंट्रोल करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। इसलिए बेटर ये है कि फ्लोर के पैरेलल ना रह के अब क्या करो, थोड़ा सा अपराइट रहो, यहाँ पे इस मूवमेंट को परफॉर्म करो। अब मूवमेंट क्या है कि जब हम बारबेल को ग्रिप करेंगे हमें इसको अप और डाउन मूव करना है, लेकिन इसमें हमें दो बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात ये कि जब हम इसको पुल करेंगे हम अपनी एल्बोज को फ्लेयर नहीं करेंगे, यानी ये जो एक्सरसाइज है ये इस तरह नहीं होगी। हम इसको क्या करेंगे, हम जितना क्लोज हो सकता है अपनी बॉडी के हम उतना क्लोज रखेंगे, कुछ इस तरह से ये मूवमेंट परफॉर्म होगी। नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमने इस एक्सरसाइज में बारबेल को पुल कहाँ पे करना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग क्या करते हैं, वो उनकी मूवमेंट कुछ ऐसे दिखती है, जब बारबेल नीचे जाती है वो बहुत दूर ले जाते हैं और उसके बाद जब ऊपर आती है वो इसको ऑलमोस्ट अपनी लोअर चेस्ट पे पुल करते हैं या अपने रिब केज पे पुल करते हैं। हमें रेफरेंस के लिए क्या करना है, हमें इसको अपने बेली बटन पे पुल करना है, अपने पाँवों से बेली बटन पे इसको पुल करना है। इससे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारा लाइन है मोशन की, ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, यानी बार हमारे पाँवों से ऊपर आएगी और हमारे बेली बटन से नीचे दोबारा पाँवों की तरफ। इस एक्सरसाइज को ज़्यादा बेटर करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप इसमें जब आप पुल करोगे, यानी आप अपनी बैक को स्क्वीज़ करोगे, आप उस स्क्वीज़ को एक छोटे सेकंड के लिए, एक मिली सेकंड के लिए या हाफ सेकंड के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हो। उससे आपका कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ आती है इंजरी। लोग कहते हैं इसमें बाइसेप इंजरी का खतरा होता है क्योंकि हमारी बाजू की पोजीशन कुछ ऐसे होती है, बाइसेप पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि बाइसेप पे इस पर लोड पड़ता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि कोई भी मसल या कोई भी चीज़ तब टूटती है या तब फटती है जब उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया जाता है। तो अगर आप अपने बाइसेप को
या अपने आर्म को फुल स्ट्रेट नहीं करोगे, इसमें हल्का सा बेंड रखोगे तो ठीक है, लोड आपके बाइसेप पे रहेगा। लेकिन आप इसको फुली स्ट्रेच नहीं करोगे या इसको झटके नहीं मारोगे तो आपकी बाइसेप में इंजरी नहीं होगी। बाइसेप की इंजरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस एक्सरसाइज से ही नहीं, वो बारबेल कर्ल में भी आपको हो सकती है। वो किस सूरत में हो सकती है? अगर आप अपना नेगेटिव पोर्शन कंट्रोल नहीं करते हो, उसको आप फ्री फॉल करते हो, उसमें भी आपको बाइसेप इंजरी हो सकती है। तो इंजरी से बचने के लिए हम सेफ्टी कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये हमारे हाथों के लिए बहुत एक अननेचुरल सी पोजीशन होती है जब हम इस तरह से सुपिनेटेड ग्रिप में इसको ग्रिप करते हैं बारबल को, तो ये स्टार्टिंग में आपको अननेचुरल लगती है। जब आपको फील होता है कि मुझे एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है, इसमें मेरे बॉडी ग्रो कर रही है, मेरे लैट्स ग्रो कर रहे हैं, तो उसके बाद ये अननेचुरल फील होना बंद हो जाता है क्योंकि हमारी बॉडी को इसकी आदत हो जाती है। हाँ, कुछ लोग होते हैं उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उनको वाकई ये इतनी सारी जो रिस्ट की रोटेशन है वो उनकी बॉडी नहीं कर पाती, उनकी आर्म नहीं कर पाता, तो वो इस एक्सरसाइज को डंबल्स के साथ कर सकते हैं क्योंकि डंबल्स में रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपको आर्म को फुली इस तरह से बेंड करना है या फुली इस तरह से रोटेट करना है। डंबल में आप थोड़ी सी रोटेशन कम भी करो तो भी आपका काम चल जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस एक्सरसाइज के बारे में। इसको अपने शेड्यूल में लाजमी ऐड करो, नहीं तो आपके एंड पे बैक का वी नहीं वाई बनेगा, तो फिर आप लोगों से पूछोगे कि इसको मैं किस तरह से अब ठीक करूं। तो स्टार्ट से इस पे फोकस करो, अच्छी एक्सरसाइज है। 3 से 4 सेट आप अपने वर्कआउट के स्टार्ट में कर सकते हो। अगर इससे रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम के, आप उस पर मैसेज कर सकते हो या मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।